हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका। सोचिए, जब आप सोकर उठें तो आपके दिमाग में ना क्रेडिट कार्ड का बिल हो, ना लोन का बोझ, ना ही पैसों की चिंता। क्या कभी ऐसा सपना देखा है? हाँ, यही सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन असलियत में हम में से अधिकतर लोग इतने दूर हैं कि उसे छूने का ख्वाब तक से नहीं देखते। हम बस उसी पुराने साइकिल में फंसे रहते हैं, ईएमआई पर ईएमआई, कर्ज पर कर्ज। थोड़ा बहुत जिंदगी बचा है तो क्रेडिट कार्ड का सहारा। लेकिन एक सवाल है, क्या पैसा कमाना इतना मुश्किल है, या सही तरीके से पैसा संभालना? आखिर क्यों हर महीने की सैलरी 2 दिन में गायब हो जाती है? क्यों लग्जरी की चाह में हम अपनी जिंदगी गिरवी रख देते हैं? क्यों खुद को कर्ज की बेड़ियों में जकड़ लेते हैं? दोस्त, इसका जवाब बहुत ही सीधा है। हमें कभी पैसों का असली मैनेजमेंट सिखाया ही नहीं गया। और स्कूल में सब सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन पैसे कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं, ये किसी किताब में था ही नहीं। आज के दौर में आपके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा सा फ्लैट या घर है, ब्रांडेड सामान के साथ लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, तो आप सफल हैं। लेकिन हकीकत में आपके सारे दिखावे बाहरी चमक है। अंदर से आपकी आत्मा कर्ज से कराह रही होती है। ऐसे हालात की शुरुआत कब और कहां से होती है, आइए समझते हैं। 25 साल की एज में जब हम लोग नौकरी या बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास इनकम आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी लाइफ स्टाइल चेंज होती जाती है। शौक बढ़ते चले जाते हैं। ईएमआई पर प्लाट या घर और गाड़ी ले लेंगे, पर्सनल लोन लेकर शादी करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी करेंगे। ऊपर से मामा, चाचा, ताऊ या फ्रेंड सर्कल का कोई बंदा 2-4 पॉलिसी चिपका कर चला जाएगा। वास्तव में यहीं से हमारी मानसिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है, क्योंकि हमें अपने पैसों का मैनेज करना आता ही नहीं है। समझदार व्यक्ति पहले बचत के लिए अपने इनकम को कुछ परसेंट साइड कर लेता है, इसके बाद खर्च करता है। इस प्रोसेस से अपने खर्चे पर ही कंट्रोल कर लेता है और एक छोटा इन्वेस्ट भी शुरू कर देता है। कर्ज से भी बच जाता है। लेकिन हम सब इस प्रोसेस के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। पहले ईएमआई और कर्ज भरेंगे, फिर अनकंट्रोल खर्चे करेंगे, तब तक सेविंग के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। महीने की आखिरी में दोस्त यार से पैसे मांगना शुरू। ये प्रोसेस हमारे हैबिट में ऐड हो जाते हैं। यहां बहुत ही गहराई से सोचने वाली बात है। जब 25 के उम्र में हम नौकरी शुरू करते हैं, 58 या 60 के उम्र में सबकी रिटायरमेंट होती है। यानी 25 से 60 मतलब हमारे पास वेल्थ क्रिएट करने के लिए 35 साल ही होते हैं। इस 35 साल की शुरुआत अगर बुद्धि विवेक के साथ सोच समझ कर किया जाए तो एक बचत का छोटा हिस्सा भी हमारे बड़ा वेल्थ क्रिएट करेगा। समय के साथ पावर ऑफ कंपाउंडिंग पैसों पर मैजिक का काम करता है। इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को 8वां अजूबा कहा गया है। अब हम में से अधिकतर लोग ये सोचेंगे कि भाई सेविंग तो हम सब करते हैं, लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 100 में 95% लोग गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज इन्फ्लेशन यानी महंगाई एवरेज 6 से 8% है। अधिकतर लोग बैंकों में एफडी, आरडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम या इंश्योरेंस पॉलिसी या बीपीएफ, पीपीएफ में या फिर बॉन्ड में, जहां से एवरेज आउट 3 से 7% का रिटर्न मिलता है। इस प्रकार के सेविंग का रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। यह तो वही बात हुआ, आज का 100 रुपया अगले साल 108 रुपए होगा, लेकिन 8 रुपए को तो अगले साल इन्फ्लेशन खा गया, महंगाई खा गई। हमारे पैसे की वैल्यू अगले साल 100 रुपए ही रहा, और यह प्रक्रिया अगले 10 साल तक चला, और हर साल 8-8% महंगाई खाती चली गई। तो अगले 10 साल बाद भी हमारे पैसे की कीमत 100 रुपए ही रहेगी।
लेकिन आज जो सामान 100 रुपए का मिलेगा वो अगले 10 साल बाद अगर 8% की महंगाई रेट उस पर लगाई जाए तो वैसे भी वो सामान 180 रुपए का हो जाएगा और हमारी पैसे की वैल्यू 100 रुपए ही है, तो 80 रुपए हमें अपने जेब से देने पड़ेंगे। कहने का मतलब सीधा है कि पैसे को ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से कि एवरेज 10-12 या उससे अधिक का रिटर्न प्राप्त हो, तभी वेल्दी बना जा सकता है। अब सवाल यह है कि पैसे को कैसे और कहां इन्वेस्ट किया जाए। पहले अपने इनकम का स्ट्रेटजी बनाएं। इनकम का 50% अपने घर के खर्चे, बच्चों की फीस में रखें। 20% रेस्टोरेंट, ब्रांडेड कपड़े और अपने निजी शौक में करें। इनकम का 5 या 10% दान पुण्य में भी लगाएं। बाकी का 20% या उससे कुछ ज्यादा बच जाए तो अपने परिवार के फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें। अपनी इनकम का लगभग 5 गुना एक इमरजेंसी फंड भी बना के रखें ताकि बुरे वक्त में काम आए। अब आप बोलेंगे कि 1,00,000-1,50,000 की जॉब तो कर ही रहा हूं। जॉब सिक्योरिटी इज ए मिथ। प्राइवेट जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, ये सब चीजें नहीं हैं। सरकारी नौकरी फिर भी सरकारी है, 30-40 आ रहा है, उनका एक फिक्स है। आज एआई टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में हावी है, कोई गारंटी नहीं कल आपके साथ क्या हो जाए। इसलिए कह रहा हूं, बचा लो वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आइए जानते हैं पैसे कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं। किसी भी एक सेक्टर में अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करें। पैसों का डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। कुछ गोल्ड, कुछ बॉन्ड, कुछ सेफ फंड, कुछ रियल एस्टेट, कुछ शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, कुछ पॉलिसीज, अन्य सभी जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इन सभी पहलुओं पर एक एक करके बात अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज आपके दिमाग के तार को एक्टिव करने के लिए किया गया है। बाकी इन्वेस्टमेंट के हर उस सेक्टर को विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझने के प्रयास भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।